हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में क्रिकेट सर्किट के साथ में। अब आज का टॉपिक थोड़ा हट के होने वाला है, क्योंकि अब आपको पता है इंडिया को अगले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 टेस्ट सीरीज खेलना है। और WTC फाइनल की अगर बात करें, उसके लिए इंडिया अभी तो नंबर 1 पर है। पर इंडिया को अगर WTC फाइनल खेलना है तो ये 3 सीरीज को तीनों सीरीज तो इंडिया को जीतनी पड़ेगी। तो इंडिया कम से कम कंफर्म कर लेगी कि वो फाइनल खेल रही है। इसमें सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होगी, वो भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज है। पर मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले जब इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, तो वहां पे ऋषभ पंत को आप लोग को याद करोगे गावाली मैच के लिए वो इनिंग्स के लिए। शुभमन गिल को आप याद करोगे गावाली इनिंग के लिए। पर एक बार आप गौर से सोचो क्या क्या हुआ था उसमें टेस्ट मैच में। जो चेतेश्वर पुजारा जो बॉलें खाई थी ना, अपने कंधों पर बॉल खाई थी, वहां पे टिका हुआ था, वो बंदा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मजबूर कर दिया था, उन्हें विकेट नहीं दे रहा था। तो चेतेश्वर पुजारा, क्या आप लोग को लगता है वापस आएंगे? चेतेश्वर पुजारा आप लोग जानते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब हालांकि अब उनको टीम इंडिया ड्रॉप कर चुकी, उनकी जगह पे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को ला चुकी है। तो अभी तो मैं सिर्फ चेतेश्वर पुजारा की बोल रहा हूँ। अजिंक्य रहाणे, आपको याद होगा WTC फाइनल, ये भी जो रिसेंट हमने खेला था, जो हम हार गए थे, उसमें कौन था? अजिंक्य रहाणे ने कितनी अच्छी पारी खेली थी। चेतेश्वर पुजारा वहां फेल हो गए थे, पर अजिंक्य रहाणे इतनी बढ़िया पारी खेल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया, देखो बांग्लादेश से मैं गारंटी दे रहा हूँ इंडिया 2-0 जीत जाएगी। न्यूजीलैंड से जो भी मैच है इंडिया के अंदर ही है, तो वो भी इंडिया 3-0 कर देगी, इंडिया हरा देगी। पर जो ऑस्ट्रेलिया जो मैच है, क्या आपको लगता है ये जो गिल है और ये यशस्वी जायसवाल है, ये लोग फेस कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित विराट तो कर लेंगे, पर क्या आप यंगस्टर पे इतना भरोसा कर सकते हो कि इतनी बड़ी सीरीज में आप उन्हें भेज दो? और देखो मेरा मानना ये है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, देखो दोनों तो नहीं आ पाएंगे साथ में, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि अब ये दोनों वापस आ पाए साथ में। तो पर एक आना चाहिए, कोई एक तो होना चाहिए, और वो होना चाहिए चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, कम से कम एक सीरीज के लिए तो आपको पुजारा को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पुजारा के बिना आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि चेतेश्वर पुजारा का आप कंट्रीब्यूशन देखो, जब भी इंडिया बाहर गई है उनका कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। वो देखो रन पे मत जाना, स्ट्राइक रेट पे वो बंदा करता क्या है, वो एक जगह पे खड़े हो जाता है। अब सामने वाला प्लेयर जो बॉलर होता है वो पागल हो जाता है, यार ये तो ना रन बना रहा है ना आउट हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट कर देता है और सामने वाला प्लेयर जो होता है उसके सामने रन बनाता है। तो ये चीजें चेतेश्वर पुजारा की, वो पार्टनरशिप करवाता है साथ में रह के। तो ये जो चीज है वो एसोसिएट नहीं होता शुभमन गिल के साथ, क्योंकि शुभमन गिल को हमने देखा है वो हार्ड हैंड इतना खेलते हैं कि कितनी बार तो एज आउट हुए, पीछे स्लिप में आउट हुए जेम्स एंडरसन के सामने। तो आप वहां पर तो आपको जॉश हेजलवुड भी मिलेंगे, मिचेल स्टार्क भी मिलेंगे और पैट कमिंस भी मिलेंगे, साथ में नेथन लॉयन भी मिलेगा स्पिनर, उसको तो ऋषभ पंत देख लेगा। पर उससे पहले जो एक प्लेयर तुमको ऐसा चाहिए ना जो टिके, जो चेतेश्वर पुजारा की पारी खेले। तो मुझे अभी टीम इंडिया में मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई प्लेयर दिखता नहीं है जो चेतेश्वर पुजारा वाला भरोसा दिखाए। रोहित विराट के बाद एक चेतेश्वर पुजारा थे, तो मेरे हिसाब से पुजारा की एंट्री वापस होनी चाहिए टीम इंडिया में। अब देखो ये मुश्किल तो है, पर पुजारा भी रिसेंट में अच्छा खेल रहे हैं। अगर वो वापस आते हैं तो इंडिया को बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग का क्या मानना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चेतेश्वर पुजारा को वापस आना चाहिए टीम इंडिया में कि नहीं? आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।